तो गुड मॉर्निंग क्लास। हम अभी तक पढ़ रहे थे हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, और एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में हमने एक लास्ट न्यूमेरिकल किया था जो कि बहुत सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, ताकि आप उसको इसकी बेसिक चीज़ें आप समझ सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस पे एक और न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्सेज इन द मेंबर डी एफ डी जी एंड ई जी। हमको किन किन मेंबर्स में फोर्स फाइंड करनी है, डी एफ में फाइंड करना है, डी जी में फाइंड करना है एंड ई जी में फाइंड करना है। अगर हम चाहते तो इसको मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट से इन मेंबर्स पे फोर्स निकालने के लिए हमको बाकी मेंबर्स पे भी फोर्स निकालना पड़ता। ठीक है, तो हमको सारे मेंबर्स पे फोर्स ना निकालना पड़े, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे केवल पर्टिकुलरली डीएफ में फोर्स निकले, डीजी में फोर्स निकले एंड ईजी में फोर्स निकले। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा डीएफ ये है, डीजी ये है और ईजी ये है मेंबर है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जो हमको फाइंड करना है दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तरफ हिंज लग रहा है, एक तरफ रोलर सपोर्ट लग रहा है। तो अगर हम हिंज पे देखें तो हिंज पे यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, हिंज पे यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हमने बोल दिया आर ए, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको हमने बोल दिया आर एच ए, रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे रोलर की वजह से जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, आर एच ले लिया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा केवल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गए। अब अगर हम देखें इसको, इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो सिग्मा एफ एक्स, पहला स्टेप क्या है कि द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन will be equal to 0, समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन will be equal to 0। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक आर एच ए लग रही है, एक 20 किलो न्यूटन का लोड इस तरफ लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों किस तरफ जा रहे हैं, दोनों हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स जा रही है पॉजिटिव लिया साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है वो नेगेटिव लिया फोर्स हमने। ठीक है, तो अब दोनों फोर्स देखिए राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, आर ए एच प्लस आर एच ए प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो वी विल गेट आर एच ए इज इक्वल्स टू -20 न्यूटन। तो ये हमारे पास आर एच ए का रिएक्शन आ गया। अब सिमिलरली अगर हम ले यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, sigma fy is equals to 0 means the forces in y direction will, the summation of forces in y direction will be equal to 0। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, y डायरेक्शन में देखिए एक तो हमारा आर ए लग रहा है रिएक्शन और आर एच रिएक्शन लग रहा है, और 10 न्यूटन का लोड नीचे लग रहा है, 15 का नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन का लोड नीचे लग रहा है। तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है वो हमेशा पॉजिटिव, जो फोर्स नीचे की तरफ आ रही है वो हमेशा नेगेटिव। क्लियर, जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव। अब देखते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सी जा रही है, एक आर ए जा रहा है ऊपर, एक आर एच ऊपर जा रहा है। तो आर ए भी पॉजिटिव, आर एच भी पॉजिटिव, करेक्ट। और ये जो हमारे पास 10, 15 और 10 जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो चाहे मैं इसको -10, -15, -10 लिख दूं, या फिर इक्वल करके मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 10 + 15 + 10। ये हमारा आर ए कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर एच इज इक्वल्स टू 10 + 15 25, 25 + 10 35। तो दैट इज 35 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर एच हमारा आ गया 35 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे दोनों फोर्स अननोन है हमारे पास, दोनों रिएक्शंस क्या है, अननोन है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट हम क्या कर लेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे, चाहे आप मोमेंट एच के अबाउट ले लीजिए, चाहे आप मोमेंट ए के अबाउट ले लीजिए। तो
जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे वहां पे जो फोर्सेस आ रही होंगी उनका वो क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो ये जो आर ए गई है, आर एच गई है, ये फोर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, जीरो हो जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है ना, तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए विल बी इक्वल टू जीरो। तो मोमेंट यहाँ पे ए पे मोमेंट क्या होगा, ए पे सारे फोर्सेस क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। मोमेंट में जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे पास क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है वो फोर्सेस नेगेटिव हैं। आपको ये साइन कन्वेंशन हमेशा और हमेशा याद रखना है। अगर साइन कन्वेंशन आप याद नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे मोमेंट लिया। तो मोमेंट यहाँ पे हम कैसे लेंगे, सबसे पहले देखिए आर ए तक ये पॉइंट आर ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है। तो ये जो 10 किलो न्यूटन का है ये कैसा दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को घुमाना है हमको, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट घूम रहा है ऐसे करके, देखिए ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो माइन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू what is the distance to reach at point A, that is 10 मीटर, 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है। अब आते हैं 15 की तरफ। तो 15 कैसा घूम रहा है, 15 भी ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो 15 इंटू 20 प्लस का होगा, ये क्लॉकवाइज है तो 15 इंटू 20। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर लें ताकि गलती ना हो। अब ये क्या है, तीसरा फोर्स है हमारे पास, ये भी कैसा है 10 न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देखिए, ठीक है। तो 10 इंटू डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है ए तक पहुंचने के लिए, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो प्लस 10 इंटू 30। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये आर एच जो है वो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ए तक पहुंचने में कैसे आएगा, वो यहां से इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा, ठीक है। आर एच जो है वो इस तरह घूमेगा। तो ये कैसा घूम रहा है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस आर एच इंटू कितना डिस्टेंस है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। तो माइनस आर एच इंटू 40। अब देखिए हमारे पास सिर्फ इतनी फोर्सेस नहीं है, हमारे पास ये भी फोर्स है, देखिए एक। तो 20 किलो, जो 20 न्यूटन है वो आर ए की तरफ कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देखिए इधर की तरफ ये आएगा, इधर की तरफ मोमेंट लगाएगा ये, ठीक है। उल्टा मोमेंट नहीं लगा रहा है, ये इधर की तरफ मोमेंट लगा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहाँ पे प्लस 20 तो फोर्स हो गई हमारे पास, और हमारे पास जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है, इंटू 10 इट विल बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एच इज इक्वल्स टू, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, आर एच इज इक्वल्स टू 22.5 न्यूटन। आप लोग फिर से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने सॉल्व कर लिया है। तो आर एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 22.5 न्यूटन, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, आर एच ए फाइंड कर लिया, मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स था, आर एच फाइंड कर लिया, जो हमारा ये वर्टिकल रिएक्शन था, आर ए बच गया। तो इस आर एच की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आर ए प्लस आर एच की जगह पे 22.5 इज इक्वल टू 35। तो आर ए की वैल्यू जो आएगी, आर ए की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस 22.5। तो वी विल गेट आर ए इज इक्वल्स टू 12.5 न्यूटन। यूनिट कभी ना भूले कि आपको न्यूटन लिखना है। आर ए इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन, करेक्ट, 12.5 न्यूटन। तो ये हमारे तीनों वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये तीनों फोर्सेस हमारे इस क्वेश्चन में फाइंड हो गए। तो हमारा जो मेन वो पहला काम था वो खत्म हो गया। अब क्या करना है हमको, एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमको केवल वर्टिकल रिएक्शन फाइंड नहीं करने थे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड नहीं करने थे, हमको फाइंड करना था फोर्सेस इन डीएफ, फोर्सेस इन ईजी एंड फोर्सेस इन ईजी एंड फोर्सेस इन डीजी, ठीक है ना। तो इन तीनों सेक्शन, इन तीनों मेंबर्स में हमको क्या फाइंड करना था, फोर्सेस फाइंड करना था। तो अभी हमने क्या किया है, रिएक्शन निकाल लिया है। अब हम आगे देखते हैं।
तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि कोई भी सेक्शन आप कट करेंगे, कोई भी मेंबर आप कट करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस मेंबर में हमको फोर्स फाइंड करनी है उस सेक्शन को तो कट करना ही करना है हमको। और एक टाइम पे मैक्सिमम हम 3 कट मतलब मैक्सिमम हम 3 मेंबर पे कट लगा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास 1, 2 और 3 मेंबर है यहाँ पे, तो हम मैक्सिमम एक टाइम में 3 मेंबर पे हम मैक्सिमम कट लगा सकते हैं। 3 से ज़्यादा मेंबर्स पे हम कट नहीं लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे कट लगाना होगा तो मैं किस पे लगाऊंगा, DF ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कट लगा दिया, एक सेक्शन कर दिया यहाँ पे, तो इसका नाम दे दिया मैंने सेक्शन 11। ठीक है ना, सेक्शन 11 मैंने कट कर दिया। जब सेक्शन 11 मैंने कट कर दिया तो मैंने क्या कहा था कि जिस सेक्शन के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आप राइट हैंड साइड में देखिए, जिस तरफ ट्रस का पोर्शन हमको छोटा मिल रहा हो उस सेक्शन को आप कंसीडर करेंगे। तो इस सेक्शन के बगल वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन छोटा है या फिर लेफ्ट वाला पोर्शन छोटा है, तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन के राइट वाला पोर्शन ज़्यादा छोटा है, तो उस छोटे पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस छोटे पोर्शन को हमने, मतलब अगर मैं आपके लिए इतना छुपा दूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सेक्शन बचा। ठीक है, तो इतने सेक्शन का अगर हम FBD बनाएं तो हमारा FBD कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस पे हम फोर्सेस दिखा देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे H पॉइंट था हमारे पास ये, तो इस H पॉइंट पे क्या लग रहा था, रोलर सपोर्ट था, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ गया जिसका नाम हमने दिया था RH। ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स था, तो यहाँ हमने एक दिखा दिया 20 न्यूटन का फोर्स दिखा दिया। ठीक है, अब ये वाला मेंबर था, देखिए पहला वाला जो मेंबर था, अब यहाँ पे देखिए G पे भी फोर्स लग रहा था, G पे हमारा 10 न्यूटन का लग रहा था, तो इसलिए हमने पॉइंट G पे 10 न्यूटन का फोर्स दिखा दिया। ठीक है, अब तो कोई फोर्स बचा नहीं। तो अब क्या है, ये देखिए मेंबर FD जो है, यहाँ पे हमने इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में आप हमेशा दिखाओ। मैंने क्या पहले भी कहा था कि ये जो फोर्सेस दिखाओगे आप हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, ताकि आपका कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत ना हो आपको। तो ये वाला फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन FD, या इसको मैं बोल दूं कि फोर्स ऑन DF भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑन DF भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला लाइन था हमारे पास एक, तो ये वाला लाइन कौन सा है, GD या फिर DG कह लीजिए आप इसको। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स ऑन DG। ठीक है, फिर एक फोर्स था हमारे पास EG वाला मेंबर है ना, तो दैट इज पॉइंट नोन एज फोर्स ऑन EG। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 फोर्स तो हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं यहाँ पे, लेकिन एक इंक्लाइंड है, तो इस इंक्लाइंड के लिए हमें ये एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ठीक है थीटा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा निकालना होगा तो ये हमारा 10 मीटर है, बेस हमारा 10 मीटर है, मतलब ये लेंथ हमारी 10 मीटर है, ये 10 है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10/10, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 10/10, ये 10 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। क्लियर, ये चीज क्लियर है आपको। थीटा कैसे निकाला हम लोगों ने, ये 10/10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा फोर्सेस। ठीक है, तो अगर मैं इनको कंपोनेंट को अगर मैं इनके रिजॉल्व करूं, इस कंपोनेंट को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारा FDG
ये थीटा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एफ डी जी कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ डी जी साइन 45। ठीक है, तो इसको हम अब देखते हैं, अगर हम सिग्मा एफ वाई फाइंड करें, अगर मैं सिग्मा एफ वाई लिखूँ यहाँ पे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी जी, ऊपर जा रहे हो फोर्स पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, साइन 45 माइनस, देखिए 10 नीचे आ रहा है तो माइनस 10 हो जाएगा नीचे की तरफ, प्लस आर एच ऊपर जा रहा है, देखिए तो प्लस आर एच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एफ डी जी साइन 45 माइनस 10, क्या आर एच की वैल्यू हमको पता है, आर एच हम निकाल चुके थे, आर एच की वैल्यू थी हमारे पास 22.5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम एफ डी जी निकाल सकते हैं, तो एफ डी जी हमने पहले से ही निकाला हुआ है, जो कि आ रहा है -17.67 न्यूटन, करेक्ट। तो ये हमारे पास एफ डी जी आ गया। तो एफ डी जी की फोर्स हमने फाइंड कर ली, एफ डी जी का मतलब है ये इंक्लाइन फोर्स हमने फाइंड कर लिया कि एफ डी जी इज इक्वल टू -17.67। अगर अब हम यहाँ पे सिग्मा एक्स लें, ठीक है, अगर सिग्मा एफ एक्स लूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एफ एक्स में देखिए एफ ई जी है, एफ डी जी कॉस 45 है, एफ डी एफ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 अननोन फोर्सेज हैं, आप देख रहे हैं 3 अननोन फोर्सेज हैं, तो 3 अननोन फोर्सेज हम फाइंड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, मोमेंट हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको अननोन पता चल जाए, और मोमेंट चुनेंगे कैसे हम कि कौन सा पॉइंट लें, किसके अबाउट मोमेंट निकालें, तो आप उस पॉइंट के अबाउट हमेशा मोमेंट निकालिए जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस आ रही हों। तो अगर आपको मैं कहूं कि एफ डी एफ, एफ डी जी कॉस 45, और या फिर यहाँ इस पॉइंट पे जी, ठीक है ना, इन 3 जगह पे सबसे ज्यादा फोर्सेस किसके ऊपर आ रही हैं, एफ जी पॉइंट पे आ रही हैं कि इस पॉइंट पे आ रही हैं, ये जो हमारा पॉइंट एफ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जी पे, इस जी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ रही हैं, 10 न्यूटन का भी आ रहा है, एफ ई जी भी है, इसका कंपोनेंट भी बन रहा है। तो यहाँ पे मोमेंट हम किसके अबाउट ले लेंगे, हम हमेशा जी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्सेस आ रही हो उस पॉइंट के अबाउट हम हमेशा क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो हम सिग्मा एफ एक्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने पे हमको बहुत सारे अननोन मिल रहे थे। देखिए एक्स डायरेक्शन में एफ ई जी भी है, एक्स डायरेक्शन में एफ डी जी कॉस 45 भी है, ठीक है ना, एफ डायरेक्शन में एफ डी एफ भी है। तो एफ डी जी तो हम निकाल चुके थे, देखिए यहाँ पे एफ डी जी तो निकल गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास एफ ई जी अननोन है, एफ डी एफ अननोन है, तो 2 अननोन है, तो हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो हमें किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एम जी इज इक्वल टू 0, तो मोमेंट अबाउट जी के इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, हम 0 ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट जी के हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अगर हम जी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो हमारा मोमेंट जो कितना आएगा, हमारा मोमेंट आएगा, पहले एफ डी एफ फोर्स लेते हैं। तो एफ डी एफ क्या है, इस तरफ फोर्स जा रहा है हमारे पास मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस एफ डी एफ इंटू डिस्टेंस कितना है 10 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 हो गया, ठीक है। एफ डी एफ हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या है 20 न्यूटन का फोर्स है, देखिए राइट साइड में जा रहा है, तो प्लस 20 इंटू डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 है, ठीक है। तो हमने जी तक पहुंचने तक का डिस्टेंस कितना है दोनों का, देखिए 10 इसका भी 10 इसका भी है, ये एफ डी एफ के लिए फाइंड कर लिया, ये हमने 20 न्यूटन जो ऊपर हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स है हमने इसके लिए फाइंड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा है, ये देखिए आर एच, तो आर एच ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने प्लस ले लिया आर एच इंटू डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये भी डिस्टेंस देखिए आर एच के बाद जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का दिया हुआ है, तो आर एच इंटू 10, तो इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम फाइंड करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी एफ, क्योंकि आर एच तो हमको पता ही है, तो यहाँ पे हमको एफ डी एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास, एफ डी एफ के पास जो वैल्यू आ रही है
माइनस 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, करेक्ट। तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई माइनस 2.5 न्यूटन। तो देखिए इस एफ की जो वैल्यू है हमको पता चल गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 न्यूटन। अब हमको एक वैल्यू पता चल गई तो हम तीसरी आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जी पे जितनी हमारी फोर्सेज लग रही थी, जी पे 10 न्यूटन लग रहा था, एफईजी लग रहा था, इंक्लाइन सबसे ज़्यादा फोर्सेज इसी पॉइंट पे लग रहा था। तो इस पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो सारी फोर्सेज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सारी फोर्सेज यहाँ पे जीरो हो जाएंगी, करेक्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अब हम सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो अगर मैं यहां पे लिखूं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अब देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो लग रही है एफ ई जी, तो इस साइड जो फोर्स जा रही है प्लस और इस साइड जो फोर्स आ रही है माइनस। तो एफ ई जी देखिए हमारा क्या माइनस है, एफ ई जी माइनस का हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ऊपर का फोर्स है जो ये वाला, देखिए ये भी इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो एफ डी एफ हो गया। फिर और कौन सा है 20, वो उस साइड जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 20। और बताइए एक हो गया हमारे पास एफ डी जी कॉस माइनस एफ डी जी कॉस 45, और एक ये एफ ई जी हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने फोर्सेज हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो हमको एफ डी एफ की वैल्यू पता चल गई है, हमको एफ डी जी की वैल्यू पता है, बस ओनली अननोन क्या है हमारे पास, देखिए आप एफ ई जी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एफ ई जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करके निकालेंगे, आप इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा, इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करिएगा। एफ ई जी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ 35 न्यूटन। देखिए हमने एफ ई जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे 35 न्यूटन, करेक्ट। अब देखिए एफ डी एफ जो है वो हमारा -25 न्यूटन है, तो मतलब फोर्स हमारा कैसा है, कंप्रेसिव है। एफ ई जी पे हमारा 35 न्यूटन है, तो फोर्स हमारा कैसा है, टेंसाइल है, ठीक है। तो इस पे हम एरो बना के दिखा सकते हैं या नीचे टेबल बना सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि इस मेंबर पे फोर्स हमारी कितनी थी, इस मेंबर पे कितनी थी और इस मेंबर पे कितनी थी। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन हमारा देखिए यहीं पे सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, चलिए आपको एरो बना के दिखा देता हूँ एक चीज और। जैसे डी एफ था हमारे पास, तो हमारे पास जो एफ डी एफ की जो वैल्यू आ रही थी वो एफ डी एफ की वैल्यू आ रही है -2.5। तो -2.5 का मतलब है फोर्स हमारा कंप्रेसिव हो गया -2.5 का। एफ ई जी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, एफ ई जी की 35 है, तो फोर्स हमारा एरो इनवर्ट की तरफ दिख जाएगा। और जो हमारे पास एफ डी जी की वैल्यू जो आ रही थी वो माइनस आ रही थी, वो भी -17.5667 आ रही थी, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कंप्रेसिव। तो हमने तीनों मेंबर्स में फोर्स फाइंड कर ली। तो मेथड ऑफ सेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों मेंबर्स में फोर्स फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द फोर्सेज इन अदर मेंबर्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान का रखना है कि जब भी हमारे पास इस तरह के दो अननोन आ जाए एफ ई जी और एफ डी एफ, तो हमको वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, हमको उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेज आ रही हों, ताकि मैक्सिमम फोर्सेज उस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमने जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया था, तो जी पॉइंट के अबाउट जितनी फोर्सेस थी हमारे पास वो सब 0 हो गई, चाहे 10 न्यूटन हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, ठीक है ना। तो हमने उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है हमको जहाँ पे फोर्सेस मैक्सिमम हो। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप लोग इसको और प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएं। और प्लीज़ साइन कन्वेंशन का ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपकी गलती प्लस और माइनस में ना हो। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़।